अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल एंड परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल। तो सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल में और परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का पैटर्न, उनके कॉलम्स, उनकी हेडिंग्स, पोस्टिंग का तरीक़ेकार सब डिटेल में डिस्कस होने वाला है। क्वेश्चन देखें जनाब कि फॉलोइंग आर दी सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ चौधरी एंड चौधरी स्टोर्स ड्यूरिंग अप्रैल 2022। तो जो डाटा आपको दिया जा रहा है वो चौधरी एंड चौधरी स्टोर्स का है। मंथ अप्रैल है, ईयर 2022 है। अप्रैल 8 को आपने जी गुड्स रिटर्न की हैं, आपको की हैं आपके कस्टमर ने। ये आप पकड़ेंगे कैसे? अगर बाय लिखा हुआ है तो आपका कस्टमर आपको कर रहा है, टू लिखा हुआ है तो आप अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं। तो जनाब आपके कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न की हैं 5000 की, फिर आपने अपने सप्लायर को रिटर्न की हैं हसनैन को। फिर आप देखें तो फर्नीचर रिटर्न हो रहा है, तो ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर गुड्स रिटर्न की हैं जनाब हमज़ा ने, लेकिन ये हमज़ा आपका कस्टमर है, लेकिन ये उसने कैश के ऊपर की है, लिहाजा ये भी सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो डे 15 और डे 16 की रिकॉर्ड नहीं होंगी। डे 8, डे 11 और डे 22 ये हम रिकॉर्ड करेंगे। आइए सबसे पहले हम जर्नल को डिस्कस करें। देखिए डिफरेंस क्या आएगा इसमें। हेडिंग सेम आएगी, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ जर्नल और ये पेज नंबर। फ़र्क क्या है देखें, आपने जो सेल्स जर्नल बनाए थे पहले या परचेज जर्नल बनाए थे तो यहाँ पे आता था इनवॉइस नंबर, क्योंकि जब आप कस्टमर को सेल करते हैं तो आप इनवॉइस बना के कस्टमर को देते हैं, आपको उस इनवॉइस का रेफरेंस यहाँ पे देना होता है। जब आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, आपका सप्लायर आपको इनवॉइस इशू करता है तो आप उस इनवॉइस का रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। लेकिन अब ये केस है गुड्स रिटर्न का। आपने जिन कस्टमर्स को गुड्स सेल की थी वो कस्टमर आपको मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव निकली हैं, या तो वो डैमेज हैं, या वो नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन है। तो आप अपने कस्टमर को कंफर्म करते हैं कि आपने जो मर्चेंडाइज हमें रिटर्न की है वो बिल्कुल सही रिटर्न की है। हम गिल्टी हैं, हमारी मिस्टेक थी कि हमने आपको या तो डैमेज दी है या आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। तो वो कंफर्मेशन आप कैसे करते हैं? एक डॉक्यूमेंट इशू करके, उसका नाम होता है क्रेडिट नोट, और उस क्रेडिट नोट पे जो नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पे प्लेस होंगे। और याद रखिएगा ये सीक्वेंस में होंगे क्योंकि ये क्रेडिट नोट आप खुद इशू कर रहे हैं। अगला जर्नल हमारे पास परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस का जर्नल है। अगर आप इसको देखें तो सिंपल सब कुछ सेम है। वही बात कि परचेज जर्नल में यहाँ पे इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आएगा। कैसे कि जब आप अपने सप्लायर से मर्चेंडाइज परचेज करते हैं वो सप्लायर आपको इनवॉइस इशू करता है। अगर जो मर्चेंडाइज आपने रिसीव की है वो डिफेक्टिव आ गई है या आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है तो आप वो डिफेक्टिव गुड्स अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं। साथ में आप एक डॉक्यूमेंट बना के भिजवाते हैं रेफरेंस के लिए जिसका नाम होता है डेबिट नोट। इस डेबिट नोट के अंदर पूरी हिस्ट्री होती है कि जी हमने आपको ऑर्डर बना के भेजा था, उस ऑर्डर का नंबर ये था, फिर आपने हमें शिपमेंट भिजवाई थी, साथ में इनवॉइस आई थी, इनवॉइस का नंबर ये था। उस शिपमेंट में से ये कुछ मर्चेंडाइज डिफेक्टिव है या हमारी रिक्वायरमेंट मैच नहीं करती, ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। और ये डेबिट नोट नंबर भी सीक्वेंस में होगा क्योंकि ये भी आप खुद बनाएंगे। इसके बाद सिमिलर है वही जैसे आपको पहले बता रखा है मैंने, सेल्स जर्नल में और परचेज जर्नल में कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग होती है, सब्सिडरी लेजर बना के आप पोस्टिंग करते हैं। सब काम वही करना होगा जिससे मैं इस लेक्चर में स्किप करूँगा। अब हम बारी बारी रिकॉर्ड करते हैं जनाब। सबसे पहले डे 8 की देखें तो ये रिकॉर्ड होगी सेल्स रिटर्न्स अलाउंस जर्नल में। डे 8 है, कस्टमर का नाम हमज़ा है, अमाउंट 5000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी 2022, मंथ आ जाएगा जी आपके पास अप्रैल, और डे है आपके पास 8, क्रेडिट नोट नंबर है फर्स्ट कीजिए आपके पास 101, और कस्टमर का नाम जो है वो है मिस्टर हमज़ा, और अमाउंट की कॉलम में
अमाउंट आ जाएगा 5000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि आपने अपने सप्लायर को रिटर्न किया है। सप्लायर का नेम हसनैन है, अमाउंट 7500 है और डे 11 है। तो चलिए परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में चलते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे जी 2022 और आई फॉरगॉट द मंथ आपके पास अप्रैल है एंड डेट आपके पास 11 है। अप्रैल 11 7500। अप्रैल 11 डेबिट नोट आप खुद इशू कर रहे हैं मिस्टर हसनैन। और अमाउंट जो है वो है जी आपके पास 7500। यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर दें ₹7500। इसके बाद नेक्स्ट 11 के बाद देखें तो 15 वाली रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि फर्नीचर रिटर्न किया है, ये जनरल में रिकॉर्ड होगी। गुड्स आर रिटर्न बाय हमजा, कस्टमर रिटर्न कर रहा है। जब कस्टमर रिटर्न कर रहा है कैश पे, तो आपने कैश रिफ़ंड किया होगा, तो कैश बुक में जाएगी पेमेंट साइट पर, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी यहाँ। लास्ट है जी आपने रिटर्न किए सप्लायर को 10,000 से, 22 को फरहान, और रिक्वायर्ड है जी रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्टिव जर्नल, यानी जो सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल की है वो सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। जो परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल की है वो परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। लास्ट है जी 22 फरहान 10,000। हम जाएंगे परचेज रिटर्न्स में, 22 डे है, डेबिट नोट नंबर 202 है। सप्लायर का जो नाम है वो मिस्टर फरहान है और अमाउंट जो है वो है जी आपके पास 10,000। अमाउंट 10,000। कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, हम इसे कंप्लीट करते हैं। अप्रैल का जो लास्ट है वो 30 होता है जी, और इसकी जो एंट्री होगी जी सेल्स रिटर्न्स की, वो सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस डेबिट होगा। आपने जो है वो डेबिट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें नहीं है, बार बार आपको ये बात। अब मसला है अकाउंट नंबर का। तो याद रखें सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस की जो नेचर है वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। अगर आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखेंगे कि सेल्स को आपने अकाउंट नंबर क्या दे रखा, तो सेल्स पे आपका अकाउंट नंबर जो था वो था 4001। ज़्यादा यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट करेंगे आप नेक्स्ट 4002, क्योंकि 4001 अकाउंट है सेल्स का। अच्छा क्रेडिट क्या होगा जी आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होगा, और अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर वही यूज़ किया जाएगा जो आपने यूज़ कर रखा है चार्ट ऑफ अकाउंट में, दैट इज़ 1102। तो हम यहाँ पे 1102 वो सेम यूज़ करेंगे जो आपने ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर यूज़ किया हुआ। आप देख सकते हैं ये कंट्रोल अकाउंट में, ये देखिए 1101 है, 1101। तो सेम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, सेम टाइटल है। तो इसका आएगा जी 1110। और यहाँ पे जो है इसका टोटल हो जाएगा जी, टोटल आपके पास कितना है 5000, क्योंकि कोई और पोस्टिंग है नहीं। अच्छा अब यहाँ पे चेक मार्क्स खाली रहेगा, क्योंकि मैं इस वक्त सब्सिडियरी रिजल्ट नहीं बना रहा हूँ। तो जैसे हम सब्सिडियरी रिजल्ट बनाएंगे और उसमें हमजा के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, याद रखिएगा ये आप पोस्टिंग करेंगे सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस जनरल से, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, लिहाजा आप हमजा के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। जब वहाँ पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आप चेक मार्क लिख देंगे। अब आइए इसको कंप्लीट करते हैं हम।
इसका जो टोटल आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 17,500। इसको अलाइन कर देते हैं। अप्रैल का जी लास्ट 30 होता है, और जब एंट्री बनाएंगे तो इसकी एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा, और यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा, और अकाउंट नंबर आप वो यूज़ करेंगे जो आपने परचेज जनरल में अकाउंट पेबल का यूज़ किया था, दैट इज़ 2101 जाएगा जी 2101। और क्रेडिट क्या होगा जी, परचेजेज रिटर्न्स एंड अलावेंस, ये क्रेडिट होगा। अच्छा, परचेज का अकाउंट नंबर था 5001, इसको आप नेक्स्ट करेंगे 5002। और रही बात इसकी कि चेक मार्क्स, तो जब आप सप्लायर के अकाउंट में जाएंगे और हसनैन के अकाउंट को जाके आप डेबिट करेंगे, देखें ये अकाउंट पे भी यहाँ डेबिट हुआ है, जरा सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा तो यहाँ पे चेक मार्क लगा दी जाएगा। तो सेम प्रोसीजर है रिटर्न जर्नल बनाने का भी, जो कि सेल जर्नल में था और जो परचेज जर्नल में था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न जर्नल बनाने आगे होंगे। इसे कंप्लीट आप खुद करेंगे, कंट्रोल अकाउंट बना के पोस्टिंग्स करें और सप्लायर के अकाउंट में जाके पोस्टिंग करके यहाँ चेक मार्क्स लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।